हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय शिवालेश्वर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम जो फैक्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर p इन एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या है, उस संख्या में किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात है, वो कैसे पता करे या कैसे प्राप्त करे, ये बिल्कुल इसका हिंदी सबटाइटल है। दोस्तों देखते हैं कि पहले चीज तो फैक्टोरियल होती क्या चीज है। ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में समझाया था कि फैक्टोरियल क्या चीज होती है। फैक्टोरियल होती क्या, एक बार फिर से देख लो। जैसे फैक्टोरियल 4 है दोस्तों, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का आपस में गुणा। अगर आपसे कहे फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का आपस में गुणा। अगर आप लोगों से कहे दोस्तों कि फैक्टोरियल 10, तो इसका मतलब है 1 से लेकर दोस्तों 10 तक की संख्या है उनका आपस में गुणा करना है। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। समझ गए क्या हिंदी में? अब किसी भी संख्या की अधिकतम घात है, वो चीज क्या है, फैक्टोरियल में उसको कैसे प्राप्त करता है वो देखना। जैसे मान लो कि अपने पास में है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल क्या है? 5। इसका मतलब क्या होता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यह पता करना है कि इसमें 2 की अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी कितनी घात है, इसमें 2 की कुल कितनी घातें हैं। इसका मतलब है कि इसमें 2 की जो घात हमें पता करनी है दोस्तों, वो किस प्रकार से हम पता करेंगे। इसमें 2 कहाँ का है, इस पूरे में देख लो। इसमें 1 गुणा ये क्या है 2 गुणा 3 गुणा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल। गुणा ये क्या है 5। तो दोस्तों ये है 1 2, 1 तो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। 2 कितने हो गए? 3। कितने हो गए? ठीक। कोई भी संख्या गुणा में होती है तो उसकी घात लगा देते हैं, आपस में गुणा में होती है तो। ठीक है, अब 3 कितना है? 1 है। और 5 कितना है? 1। और 1 भी कितना था? 1। ये चीज समझे नहीं समझे? अब इसका मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल 5 में हमें यह पूछे कि 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3। हमसे फैक्टोरियल 5 में यह पूछता कि 3 की अधिकतम घात कितनी है, तो 3 की कितनी है? 1। हमसे यह पूछता कि फैक्टोरियल 5 में 5 की कितनी घात है अधिकतम, तो वो कितनी है? 1। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि अधिकतम घात क्या होती है फैक्टोरियल में, कैसे निकालना। समझ गए ना? अब इसको निकालते कितनी है। मान लो ये तो अपने पास में है, छोटा सा है, इसलिए हम आसानी से हमने पता कर लिया कि इसमें 2 की 3 घात है। क्यों? लेकिन मान लो इसी के बजाय आप लोगों को फैक्टोरियल 10 दे दिया होता, उसको भी एक बार करके देख लेते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो। 1 ये 2 ये 3, ये भी भाज्य, इसको भाज्य में बदलेंगे 4 गुणा 2 गुणा 2 4 को, 5 को 5, 6 को कितना लिखेंगे? 2 गुणा 3, 7 को 7, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होता है 8। फिर है 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 और 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। ये समझ गए होंगे? समझ गए? इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो 1 है, 2 की है 8, 3 की कितनी है? 1 2 3 4, 3 की है 4 और 5 की कितनी है? 1 और 1 2 और फिर 7 की कितनी है? 1। यही है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे कहे कि 2 की अधिकतम घात कितनी है इसमें? 8। कितनी है? 8। इसमें 3 की अधिकतम घात कितनी है? 4। 5 की अधिकतम घात 2, 7 की अधिकतम घात 1। तो आप तो ये चीज तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल में अधिकतम घात होती क्या चीज है। ये तो समझ गए ना? अब हमें ये देखना है कि ये तो हमारे पास में फैक्टोरियल 10 था, हमने लिख के कैसे जैसे तैसे कर लिया। लेकिन अगर अपने पास में फैक्टोरियल 100 दे दे, फैक्टोरियल 155 दे दे, या 1050 दे दे, 4545 दे दे, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला से हम करेंगे।
दोस्तों इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है वो देखना। दोस्तों फैक्टोरियल 5 क्या है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसमें 2 हमें निकालना, 2 की क्या निकालनी है, अधिकतम घात। तो 5 में मतलब 1 से 5 तक 2 के कितने मल्टीपल होंगे, 2। कितने होंगे, 2। यानी 5 में हमें 2 के मल्टीपल यानी कि गुणज, 2 के कितने गुणज हैं, 2 और 4। कौन कौन से हैं, 2 और 4। यानी कि 1 से लेकर 5 तक के गुणा में 2 के गुणज यानी कि जो 2 के पहाड़े में है। गुणज का मतलब मल्टीपल या गुणज का मतलब होता है जो 2 के पहाड़े में आता है, समझ गए क्या। तो 2 के पहाड़े में 2 है और 4 है, तो 2 के कितने मल्टीपल है, 2। कितने हैं, 2। तो हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आता है। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें बड़े से बड़ा पूर्णांक कितना है, 2 ही है। कितना है, तो हम 2.5 में 2 होता है पूरा अंक, 3 थोड़ी होता है पूरा पूर्णांक। 2.5 में पूर्णांक नहीं है, लेकिन 2.5 में पूरा का पूर्णांक कितना है, 2। समझ गए क्या, उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो 5 में 2 का भाग दिया वैसे तो 2.5 आ गया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से इसमें कितने आ गए, 2। समझ गए क्या, यानी कि 5 में 2 के कितने अंक हैं पहाड़े वाले, कितने गुणज है या कितने मल्टीपल है, कितने हैं 5 में, 1 से लेकर 5 तक फैक्टोरियल में। एक तो कौन कौन से है, 2 है, एक तो 2 है और एक कौन सा है, 4। कौन सा है, 2 और 4। समझ गए क्या। इसके बाद में हमें यह भी पता करना पड़ेगा, 2 तो ये आ गए, ठीक है। 5 में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 है। अब 5 में एक 4 भी तो है ना, 2 का गुणज क्या है, 4। तो 4 कितना है, 1, और वो कौन सा है, खुद 4 है। कौन सा है, खुद 4 ही है, 4 ही है ना। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3। कितने हो गए, 3। समझ गए क्या। तो 2 के अधिकतम घात कितनी है, इसमें 3 है। कितनी है, 3। इसका निकालने का तरीका है उस तरीके से ना निकाल के, समझ गए क्या। इससे आगे भी एक तरीका और है, वो भी मैं अभी समझाने वाला हूं, इसको ध्यान से समझो, ये चीज समझने लायक है। समझ गए क्या। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास में फैक्टोरियल 10 है। कितना है, फैक्टोरियल 10 है। आप लोगों को पता करना है कि इसमें 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर। भाई लोगों गर्मी बहुत है। हाँ देखना, हाँ भाई क्या करा रहे यार। हाँ तो इसमें क्या है, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में हमें 2 की अधिकतम घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2 की अधिकतम घात। तो पहले तो 10 में 2 का भाग देके ये चेक करो कि 10 में 2 का भाग देके कितना, 5। इसका मतलब ये है कि 10 में 2 के कितने गुणज है, 5 है। कितने हैं, 5। समझ गए। अब 2 के गुणज यानी कि 1 से 2 का पहाड़ा कौन कौन सा है, 2 दूनी 4 6 8 और 10, ये हो गए 5। समझ गए ना। 10 तक यही है 2 के पहाड़े, 10 तक यही है ना। अब जो 2 है वो 4 में भी है कि नहीं है, 4 में भी है। तो 10 में फिर किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। पूरी तो 2 बार ही जाएगा, पॉइंटों में कुछ रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। और 4 का कौन कौन सा है, 4 और 4 दूनी 8। 10 में 4 तक का कौन कौन सी संख्या है, 4 और 8। 4 के पहाड़े में 4 का गुणज। समझ गए क्या। अब 8 में भी 2 है ना। तो 10 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1। और कौन सा वो खुद 8 ही है। समझ गए क्या। तो कितने हो गए, 5 2 7 और 1 8। यानी कि इस फैक्टोरियल 10 में 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 8। अभी हमने किया भी था एक। समझ गए क्या, समझ गया ना। इसका मतलब पहले तो जो जिस संख्या की अधिकतम घात निकालनी है उसकी पावर 1 का भाग देना है 10 में। समझ गए। फिर 2 का मतलब पावर 2, 2 की पावर 2, 4 का मतलब 8 का मतलब 2 की पावर 3। समझ गए क्या। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो अपने पास में n फैक्टोरियल ये था, n
n फैक्टोरियल। इससे एक सूत्र बन रहा है, और सूत्र क्या बन रहा है दोस्तों, n है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बारी। n है, इसमें तो पहले जैसे मान लो कि p की पावर पता करनी है, किसकी पावर पता करनी है, p की, तो पहले p की घात 1 का भाग देंगे कि नहीं देंगे, समझ गए। फिर इसी n में किसका भाग देंगे, p की घात 2 का भाग दें, समझ गए। फिर इसी में n में p की घात का 3 का भाग देंगे, ऐसे ही देते रहेंगे, समझ गए। और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझ गए। ये जो आप ये कोष्टक देख रहे हो, बड़ा कोष्टक, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, समझ गए क्या। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो क्या होता है, समझ गए ना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फैक्टोरियल 15 है, इसमें हमें ये पता करना है कि कितनी पावर इसमें 3 की है, 3 की अधिकतम घात इसमें कितनी है, यानी कि इसमें 3 कितनी बार आएगा। कुल मिला के बात है फैक्टोरियल 15 में 3 कितनी बार आएगा, समझ गए। हमें ये पता करना है, तो सीधी सी बात है, पहले तो 15 में किसका भाग देंगे, 3 का, किसका भाग देंगे, 3 का। फिर 15 में किसका भाग देंगे, 3 का स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर का कितना होता है, 9। फिर 15 में किसका भाग देंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27, 27 तो 15 से बड़ी चली गई, तो बड़ी जाते ही बस वहीं छोड़ देना है, समझ गए क्या, समझ गए ना। अब इसमें भाग देंगे, 15 में 3 का भाग दिया 5, 15 में 3 का स्क्वायर 9, 9 का 15 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 5 और 1 6, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। अगर मान लो कि इसमें 5 फैक्टोरियल 5 पता करना होता तो क्या करते हैं, 15 में पहले 5 का भाग देते हैं, प्लस फिर 15 में 5 का स्क्वायर 25 का भाग देते हैं, 25 तो बड़ा चला गया, इसलिए 5 में 15 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3, समझ गए, समझे ना। 5 पता करना होता तो। अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ये दोस्तों इसका सूत्र बन गया। ये सूत्र समझाने का इतना सा ही मतलब है कि एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि किसी भी फैक्टोरियल n में p की अधिकतम घात करने का जो सूत्र है वो क्या होगा, या किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी। मतलब ये ऑप्शन में होगी, तो ये अगर हमें ये पता है तो हम इस पे टिक कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते, समझ गए ना। हालांकि इससे शॉर्ट तरीका है, वो मैं भी आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों हम एग्जाम्पल से इसको समझ चुके हैं, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल अपने पास उन्होंने ले लिया 75, फैक्टोरियल 75, हमें ये बतानी है किसमें 3 के अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात क्या कितनी है, हमें इसमें ये बताना है। किस प्रकार से हम बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। 75 में पहले तो किसका भाग देंगे, 3 का, क्यों, प्लस फिर 75 में 3 का स्क्वायर 9 का, फिर 75 में 3 का क्यूब 27 का, फिर 75 में 3 का घात 4 का मतलब 81, ये तो बड़ा चला गया, तो ये भाग दे दे क्या लिख लेंगे, समझ गए। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसमें देंगे 75 में 9 का भाग देंगे तो 9 अंटे 72, और 27 का 75 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा। 75 में 27 का भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2, तो 25 और 8 33 और 2 35, ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। एकदम आसान है, नहीं है, आसान है ना। यानी कि पहले तो उस संख्या का भाग दे दो, फिर उसका स्क्वायर का भाग दे दो, फिर उसका क्यूब का 3 घात 3 का दे दो, फिर घात 4 का, फिर घात 5 का, ऐसे, समझ गए। अब ये चीजें करने में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसी को हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं वो देखना। हमें पता करना है 75 में किसकी घात 3 की, किसकी घात 3 की, समझ गए। 75 में भाग दो कितनी बार जाता है, 25 बार,
फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा पूर्ण रूप से 8 3 24, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, अब 2 में 3 का भाग जाता नहीं, समझ गए। अब इनको जोड़ दो, 25 और 8 32, 25 और 8 33, 33 और 2 35, इसका क्या हो गया आंसर देख लो कि ये 35 है, एक वो 35। आया इंटरेस्ट? यस तो ये है सीधा तरीका, ये क्या है इसका सीधा तरीका, मतलब इतने बड़ा ना करके हम इसे शॉर्ट रूप से इसे भी कर सकते हैं, समझ गया ना। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपसे कहे कि भाई 65 है, इसमें फैक्टोरियल 65 है, इसमें मैं 8 की पावर पता करनी है, किसकी 8 की छोड़ो 7 की मान लो, किसकी 8 प्राइम नंबर नहीं है, हम यहाँ पे प्राइम नंबर की पता कर रहे हैं, किसकी पता कर रहे हैं प्राइम नंबर की, समझ गया ना। तो हम यहाँ पे करेंगे जैसे 65 है, इसमें 7 की पता करना है, तो कैसे करेंगे 65 में किसका भाग दे देंगे 7 का, कितने बार जाएगा 7 9 63, फिर से 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 9 और 1 10, समझ गए। यानी कि इसमें 65 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आया है 10 बार आया है, इसका मतलब 7 की अधिकतम घात कितनी है 10, समझ गए होंगे। ये हो गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई टफ चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे हम जब निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रायलिंग 0 उसमें भी बहुत काम आएगी। फिलहाल हम ये देखते हैं, इसके बाद में मान लो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक प्राइम नंबर तो समझ गए, अभाज्य संख्या समझ गए क्या। अब भाज्य संख्या जाए 6 है या 4 है, समझ गए। इनको कैसे पता करें, 6 का और 4 का किस प्रकार से पता करें, ठीक है नहीं वही चीज है कि 6 का कैसे पता करेंगे, 4 का कैसे पता करेंगे, 4 कितनी बार आया 6 कितनी बार आया। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जो 123 है ये 6 की पावर n से बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइडेड है, तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 6 की अधिकतम घात कितनी होगी, समझ गए क्या। फैक्टोरियल 123 में 6 की अधिकतम घात कितनी होगी, ये है क्वेश्चन, समझ गए क्या। हिंदी में लिखेंगे कि फैक्टोरियल 123 6 की घात n से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो 6 की अधिकतम घात क्या होगी, ये इसका हिंदी पर्सन है, आप लिख सकते हो। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो दोस्तों, इफ 133 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की, ठीक है। किस प्रकार से पता करेंगे दोस्तों, अभी आपने देखा आप में से कुछ मास है तो इस ऐसे होंगे, 123 आ गया, 123 में दिया भाग 6 का और धड़ाधड़ निकाल लिया कैसे आ गया आंसर, क्यों ये सोच रहे होंगे वो अभाज्य संख्याओं के लिए है, प्राइम नंबर के लिए, जबकि 6 क्या है भाज्य संख्या है, 6 क्या है भाज्य संख्या। कैसे है देखना, तो 6 को पता करने के लिए हमें किस प्रकार से पता करना पड़ेगा, देखना कोई भी फैक्टोरियल है जो 6 है, 6 किससे बनता है 2 और 3 से, किससे बनता है 6 और 2 और 3 से। दोस्तों एक बात बताओ, जैसे फैक्टोरियल हमने ले लिया 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। अब हमसे पूछे कि इसमें कितने 6 हैं, कुछ तो ऐसे कहेंगे मूर्ख एक ही है 6, कितना है, लेकिन 3 दूनी 6, एक तो यहाँ पे है और एक ही यहाँ पे है, कितने 6 इसमें 2, कितने 2। अगर ये फैक्टोरियल 9 होता तो अब कितने, इसमें 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, तो 2 3 6 1 हो गया, 2 3 6 1 हो गया, कितने हो गए 4। तो अब आप एक चीज समझ रहे हो क्या, कि जो 6 है 6 का निर्माण होता है किससे 2 और 3 से, समझ गए। अब किसी भी फैक्टोरियल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फैक्टोरियल संख्या में जो चीज पहले आती है
वो हमेशा ज्यादा आती है। वो सुना ना, पहले हो पहले पाओ। भाई बात है, नानी का देशी लिया हो, सेल से लिया हो या कोई भाई बात पता है आपको, नानी का सेल लिया हो तो ना सारा जना इकट्ठा हो जाए, कोई तो खेल बट गेडर है जरा, कोई कटे गेडर है। अब जो पहली भाग रहा जाए बिना तो पहली मिल जाए, और पता लास्ट में वो घूम फिर और ले ले, तो इसका मतलब है कि पहले हो पहले पाओ। समझ गए ना, तो वही है। तो फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आती है वो ज्यादा बार आती है। समझ गए क्या। अब हम 6 के फैक्टर हमने किया तो क्या आ गया 2 और 3, क्या आ गया 2 गुणा 3। हमें पता है कि फैक्टोरियल में 2 पहले आती है कि 3 पहले आती है, 2 पहले आती है। इसका मतलब 2 तो ज्यादा होगी फैक्टोरियल में, 2 तो क्या होगी ज्यादा संख्या है, और 3 क्या होगी कम, 3 क्या होगी कम। जो पहले आती है वो तो ज्यादा संख्या होती है, जो बाद में आती है वो कम होती है। भाई इसी में देख लो 2 पहले आ रही है तो इसमें 2 कितने हैं, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3, 1 यहाँ पे है 4 और 3 यहाँ पे है, कितने हो गए 7। जबकि 3 कितने हैं, 1 2 और तो 4 है, कितने हैं 4। तो अपने पास में 2 तो कितने आए 7 और 3 कितने हैं 4, यही है ना, यही है। तो दोस्तों अब देखो 3 4 आए थे तो इसमें 6 भी कितने हैं 4 ही, कितने हैं 4। यानी कि अब एक चीज समझ लो यहाँ पे कि एक जोड़ा है, 6 किससे बनता है, जोड़े से। किसके जोड़े से, 2 और 3 के जोड़े से। आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि आप लोगों के पास में कि आप एक मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, मैरिज ब्यूरो। समझ गए क्या, शादी करने वाले होता ना एक ग्रुप शादी करवाने वाला, उसमें आप लड़कियों का भी रखते हो, लड़कियां का स्टॉक रखते हो और लड़कों का स्टॉक रखते हो। समझ गए क्या। अब मान लो कि आपके पास में लड़कियां हैं 15, लड़कियां कितनी है 15 और लड़के हैं 20, लड़के कितने हैं 20। तो आप कितनी शादियां करवा सकते हो, 15। बस ये चीज समझनी है यहाँ पे कि आपके पास में 2 तो यहाँ पे कितने हैं 7, 3 कितने हैं 4, इनको मिलके शादी होगी यानी कि 6, शादी होगी यानी कि 6। तो आप कितनी शादी करवा सकते हो 4। आपके पास में लड़कियां हैं 7, लड़के हैं 4, शादी होगी तो मिलके 6 बनेगा। तो शादी होगी तो आप कितनी शादियां करवा सकते हो, 7 करवा सकते हो या 4 करवा सकते हो, 4 करवा सकते हो। इसका मतलब आपके पास में 2 तो 7 है, 2 का तो स्टॉक खूब है, 3 का स्टॉक केवल 4 ही है। तो आप कितने 6 बना सकते हो, सिर्फ 4 ही 6 बना सकते हो। समझ गए क्या। 2 तो आपके पास में और भी है लेकिन 3 थोड़ी है। 6 बनाने के लिए 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, यानी कि बीन और बीननी दोनों ही चाहिए रहे। ठीक है, आगे देखना क्या है, समझ गए क्या। तो इसी पे बेस यही क्वेश्चन हम करते हैं। इसका मतलब हमें अगर 6 पता करना है किसी भी संख्या में तो ये पता कर लो कि उसमें 3 कितनी बार है, जितनी बार 3 है उतनी बार 6 आएगा। समझ गए। हम 2 भी पता कर सकते हैं लेकिन 2 पहले आता है, और पहले आता है तो सीधी सी बात है 2 के मान तो ज्यादा होंगे, 2 की पावर ज्यादा होगी और 3 की पावर कम होगी। जो कम पावर वाला है उसकी वैल्यू पता कर लो। समझ गए क्या, वही आंसर होगा। समझ गए ना। तो 6 में 6 को हम लिख सकते हैं क्या, अभी बताया था मैंने, जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 पहले आया तो इसमें तो ये तो बहुत सारे होंगे, कमी किसकी है 3 की। तो 123 में हम पता करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 के बारे में। तो ये 4, ये 1, फिर से 3 का भाग देंगे, 1 और 3, फिर से 3 का भाग देंगे इसमें, फिर 3 का भाग देंगे 1, इनको जोड़ लेंगे 41 और 13 54, ये 58 और 1 59। ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ गए क्या, बिल्कुल आसान है। सही है, सही है कि नहीं है, सही है। अच्छा भाग से ही क्या, 3 का भाग दिया 300 क्या 123 है ना, हाँ ठीक है सही है, 59 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने मतलब 3 कितनी बार आए, इसमें 59 बार। हम ये कह सकते हैं कि 3 इसमें 59 बार आए और 2 तो और भी ज्यादा है, 2 तो और भी ज्यादा है। तो हम कितने जोड़े बना सकते हैं, केवल और केवल 59। कितने बना सकते हैं, केवल 59। समझ गए क्या, क्योंकि जोड़े बनाने के लिए 3 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। 2 तो बहुत सारे लेकिन जितने 3 उतने बनेंगे, क्योंकि 3 तो कम है। दोस्तों हम एक और क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन,
उसको मैं मिटा देता हूँ। एक 187 फैक्टोरियल है, ये एग्जैक्टली है। इफ 187 फैक्टोरियल इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि 187 फैक्टोरियल है, वो 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो हमें n की अधिकतम घात पता करनी है या 15 की अधिकतम घात पता करनी है। समझ गए क्या? n का अधिकतम मान 15 की अधिकतम घात, समझ गए? कैसे पता करेंगे? अभी 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 है, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, ये लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब फैक्टोरियल में 3 तो पहले आता है, तो ये तो ज्यादा होंगे, 5 बाद में आता है, तो 5 कम होंगे। और हमें भाग किसका देना है? जो ज्यादा है उसका या जो कम है उसका? जो कम है उसका, कम है उसका ही। क्यों? क्योंकि कम वाले से ही जोड़े पूरे बनते हैं। समझ गए क्या? वही भी बताया, भी एग्जाम्पल लेके बताया भी था मैंने। शादियां किसकी होगी? कितनी होगी? जितने की कम संख्या वाले रहेंगे उतनी ही शादियां हम करवा सकते हैं। तो हम इसमें 5 का पता कर लेंगे। 187 में कितने 5 है उतने ही 15 होंगे। समझ गए? ये बिल्कुल आप खुद कर सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेना। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझ गए? 123 फैक्टोरियल है। इफ 123 फैक्टोरियल इज exactly divisible by 12 की पावर n, find the maximum value of n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, या मैक्सिमम पावर ऑफ 12 की अधिकतम घात। अब देखना इसमें हम क्या पता करें भाई, सामने देखना 123 फैक्टोरियल है, इसमें देना 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 4। 12 किससे बनेगा? 3 और 4 से। किससे बनेगा? 3 और 4 से। समझ गए क्या? चलो ठीक है, 12 3 और 4 से बनेगा, लेकिन 4 भी किससे बनेगा? 2 और 2 से। 4 भी किससे बनेगा? 2 और 2 से। अब किसी संख्या में यह पता करना कि 4 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। क्यों? हमें यह तो पता करना है कि ज्यादा कौन और कम कौन है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, सिंपल सी चीज नहीं है। मतलब है तो सिंपल, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि इसमें 4 ज्यादा है या इसमें 3 ज्यादा है। कैसे? एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। इस चीज को देखना किस प्रकार से। जैसे मान लो कि आप लोगों के पास में हम लेते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। हमें यह पता करना है कि इसमें 4 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। समझ गए? हमें यह पता करना 9 तक, चलो पता करते हैं कि 3 ज्यादा है या 4 ज्यादा है। ठीक है, ये पता करते हैं। तो देखते हैं 4 इसमें कितने हैं? 1। कितना है? 1। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 1 4 तो यहाँ पे है, 1 4 इन दोनों से मिलके बन गया, 1 4 यहाँ पे। समझ गए? तो 4 कितने हो गए? 1 2 और 3। लेकिन इसमें 3 कितने हैं? 1 2 और 2 इसमें, तो 3 कितने हो गए? 4। 4 तो इसमें आ गए 3, लेकिन 3 इसमें कितने हैं? 4। 3 कितने आ गए? 4। समझ गए? इसी को हम फैक्टोरियल 12 तक ले लेते हैं। 10 गुणा 11 गुणा 12। अब 4 कितने और 3 कितने हैं ये पता करना है। 2 यहाँ पे एक बचा हुआ था, कहाँ बचा हुआ? यहाँ। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो 1 इस 2 से 1 4 और बन गया। और इसमें कितने हैं? 4 गुणा 3 1 4 ये है। तो 4 कितने हो गए? 3 तो ये थे, 1 ये बन गया, फिर 1 वो हो गया, तो कितने हो गए? 4
4 हो गए 5 और 3 कितने हो गए? 3 थे, 1 2 3 4 और 3 हो गए 5। अब बराबर हो गए। अब क्या हो गए? बराबर। ऐसे ही आगे चलोगे तो 4 हो सकता है, ज़्यादा भी चला जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो ये चीज़ है ये फैक्टोरियल वाली, अगर ये हमें 3 ज़्यादा कि 4 ज़्यादा है ये पता करना है, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखो, अगर इसमें 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, समझ गए, तो इसमें 3 ज़्यादा होंगे, समझ गए। अगर इसमें 4 का भाग जाता है पूरा पूरा तो इसमें 4 ज़्यादा होंगे, समझ गए क्या। अगर 3 का भाग जा रहा तो 3 ज़्यादा होंगे, 4 का भाग जा रहा तो 4। अब इसमें 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा कौन सी संख्या है? 3, समझ गए क्या। जिसका भाग जाएगा वही ज़्यादा होंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा 3 है, इसमें ज़्यादा क्या है? 3। तो हम इसमें ज़्यादा 3 है, इसका मतलब 3 तो गया ज़्यादा और 4 हो गए कम। तो हम इसमें 3 का भाग देंगे या 4 का भाग देंगे? किसका भाग देंगे बताओ? हम इसमें 4 का भाग देंगे क्योंकि 4 कम है। भाग किसका देते हैं? कम वाले का भाग देते हैं, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे और जितने 4 होंगे उतने ही 12 होंगे, समझ गए क्या। समझ गए ना। ये होता है दोस्तों, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट कि कैसे हम पता करें कि किस में कितना, कौन सी संख्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, समझने की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा, मतलब जो ये चीज़ हमने पढ़ाई है वो आप लोगों को समझ में आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।